इस चैप्टर के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो कि अगर आप 11th-12th वाले बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएगा। अगर आपने अभी तक पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ रखा है तो आपने वो गलत पढ़ रखा होगा कि पावर किसे कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट किसे बोला जाता है। हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट, जो कि हर एक चैप्टर का बेसिक रहता है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, रेशनल नंबर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन। तो इन चैप्टरों को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें पावर एंड एक्सपोनेंट की। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है पावर एंड एक्सपोनेंट। इस पावर एंड एक्सपोनेंट को पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी एएमयू, बीएचयू, जामिया के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे अलग एक वीडियो आएगी तो आप उसके अंदर देख सकते हो। इस चैप्टर के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो कि अगर आप 11th-12th वाले बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएगा। जैसे पावर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब क्या है। अगर आपने अभी तक पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ रखा है तो आपने वो गलत पढ़ रखा होगा कि पावर किसे कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट किसे बोला जाता है ना। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किसी भी एक बड़े बच्चे से पूछना कि पावर का मतलब क्या है और एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, वो ज्यादातर ही यही बताएगा कि दोनों क्या है, सिमिलर हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है और फिर एक्सपोनेंट उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें इसकी क्या जरूरत है, ऐसी क्या नीड है कि इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। तो अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि रेडियस ऑफ अर्थ बताइए, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ है आपकी 6.4 और इसके आगे आते हैं 6 जीरो, मतलब 10 की पावर 6। अगर मान लो जैसे मैंने पूछा मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 और इसके आगे कितने जीरो आते हैं आपके? 24 जीरो आते हैं। तो क्या ऐसे लिखोगे 24 जीरोज? तो ऐसे ये क्या लगेगा, थोड़ा सा ऑड लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। और किसी ने आपसे पूछ लिया कि मास ऑफ अर्थ क्या है, तो 6 और उसके आगे 0 0 0 0 0 0। अगर मान लो कि आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, जैसे सपोज करो कि आपने मान लिए 1 मिलियन या फिर 100 मिलियन या फिर 1000 मिलियन कमा लिए, तो अब आपसे किसी ने पैसे पूछे कि आपके पास कितने हैं और आपको नहीं पता कि वो 1000 मिलियन है, बस आपको ये पता है कि वो जीरोस कितने हैं। तो अगर मान लो वो अप्रोक्सीमेट 8 जीरोज हैं, तो क्या 8 बोलोगे ऐसे 1 और मेरे आगे 0 0 0 0 0 0, तो ये सब है मेरे पास, क्या ऐसे बोलोगे? तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पावर एंड एक्सपोनेंट की। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10 की पावर 24। तो आगे इसी चैप्टर में यही सीखोगे कि इस चीज को कैसे लिखा जाता है, किसी भी पावर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर को हम एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4 × 4 × 4 × 4 × 4 ऐसे 100 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 100 और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 की पावर 100। तो इसमें हमारी जरूरत है पावर एंड एक्सपोनेंट की। आगे चलते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट में सबसे पहले समझते हैं हम कि पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, स्क्वायर्ड क्या होते हैं और क्यूब्ड क्या होते हैं। सबसे पहले जनरली नॉर्मली समझेंगे। जैसे कि मैंने लिखा आपके आगे 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, तो यहां पर जो 4 है उसको कहेंगे हम बेस। यहां पर जो 4 है उसको क्या कहेंगे हम? बेस। यहां पर जो 5 है, यहां पर जो 5 है, यहां पर जो ये 5 है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। इसको क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। और ये जो पूरा नंबर है इसको बोला जाता है पावर। दोनों में अंतर है। एक्सपोनेंट जो है ये क्या है? ये 5 है और ये जो पूरा नंबर है वो क्या है? पावर है। दोनों में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। हमें स्कूलों में ये पावर पढ़ाया गया था, मेरे टाइम पे मुझे ये पावर पढ़ाया गया था कि ये ही पावर होती है, इसी को हम पावर कहते हैं। पर हम इसे बोलते हैं कि 4 raised to the power 5, 4 raised to the power 5। ये जो पूरा नंबर है इसको पावर बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है और इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। जैसे कि हम आगे की तरफ बढ़े तो जैसे कि ये 10 की पावर क्या है? 9। अब जैसे मेरे लफ्ज से भी निकल रहा है कि मैं भी बोल पा रहा हूं यहां पर कि 9 पावर ही बोल रहा हूं मैं हर एक बार, क्योंकि हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है।
और जब हम पूरा पढ़ते हैं तो इसको 10 की पावर 9 ही बोला जाएगा, क्योंकि इसको बोलने का तरीका ही यही है। जैसे यहां पर है 10, 10 की पावर कितनी है 9, तो इस 9 जो है यहां पर ये क्या है एक्सपोनेंट, 10 क्या है बेस, और ये जो पूरा नंबर है ये क्या है हमारा पावर है, ये जो पूरा नंबर है ये क्या है हमारा पावर है। बोलते क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे तो नॉर्मली ऐसे, पर पढ़ने का तरीका क्या है, तो 10 रेज्ड टू द पावर 9, 10 रेज्ड टू द पावर 9। तो ये जो आपको लिखने का तरीका है, ये जो नॉर्मली आपको कोई बताएगा तो इसी को पावर बताएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम एक्सपोनेंट, इसको क्या बोला जाता है पावर, इसको बोला जाता है बेस, और ये जो पूरा नंबर है इसको क्या बोला जाता है पावर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है एक्सपोनेंट और पावर में। पावर इज अ होल नंबर, पावर जितना भी है वो पूरा नंबर है, और एक्सपोनेंट क्या है जो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं हम फैक्टर, सबसे पहले समझते हैं हम फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स नॉर्मली फैक्टर्स क्या होते हैं, तो किसी भी चीज के तुम कितने टुकड़े कर सकते हो उसको क्या कहते हैं फैक्टर्स। जैसे मैंने बोला कि 12, जैसे मैंने बोला 12, तो 12 के क्या करिए फैक्टर करिए, 12 के कितने फैक्टर कर सकते हो, 12 का जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो निकल कर क्या आएगा, जैसे 12 तो ये करना आता है आपको पास, इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, और ये 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर क्या हुआ हमारे 2 2 और 3, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है फैक्टराइजेशन। आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या है। तो किसी भी चीज कोई भी नंबर कितनी बार किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने पूछा 12, तो 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 12 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 हमारा 6 से हो जाएगा, 12 हमारा 12 से हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है फैक्टर्स। इन सब नंबरों को क्या बोला जाता है इसके फैक्टर्स हैं। आगे चलते हैं हम बेस। तो बेस क्या है हमारा, जो यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, जो नीचे की तरफ नंबर होगा किसी भी एक्सपोनेंट के नीचे, तो उसको क्या बोला जाएगा बेस। एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट जो हवा में घूम रहा होगा उसके ऊपर जो होगा उसको क्या बोला जाएगा एक्सपोनेंट। आगे आता है पावर। तो पावर क्या है, तो ये जो पूरा नंबर आपको नजर आ रहा है ये क्या है हमारे पास पावर है। आगे चलते हैं हम स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का उसी नंबर से क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे 4 × 4, तो ये क्या है हमारा स्क्वायर नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 4 रेज़ टू द पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2। और किसी की पावर 2 आ जाती है, किसी का एक्सपोनेंट 2 आ जाता है, तो उसको हम स्क्वायर्ड कहते हैं। किसी का एक्सपोनेंट कितना आ जाए 2 आ जाए, उसको ही क्या बोलोगे, उसको ही क्या बोलोगे स्क्वायर्ड। आगे की तरफ चलते हैं हम क्यूब। क्यूब को किसको बोला जाता है, जिसका हम 3 बार कर दें, किसका हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई कितनी बार कर दिया जाए 3 बार कर दिया जाए। जैसे मैंने बोला 5 × 5 × 5, तो इसको क्या बोला जाएगा क्यूब्ड, मतलब 5 की पावर 3, और 3 क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है हमारा 3 है। तो ये जो जितने भी थे ये सब क्या है हमारे बेसिक टर्म है। बेसिक टर्म में भी आपको बस ये एक्सपोनेंट और पावर जानना है। ये स्क्वायर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ लेंगे, और क्यूब हम क्यूब एंड क्यूब रूट में पढ़ लेंगे। आगे की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन 2 की पावर n, ये क्या है यहाँ पर 2 की पावर n है, 2 की पावर n। n इज नोन एज, n को क्या बोला जाएगा इनमें से बेस, एक्सपोनेंट, बेस, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल। बताइए किसी की पावर, अगर किसी के बेस के ऊपर अगर कोई नंबर दिया होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। अभी पढ़ाया, इसको बोला जाएगा एक्सपोनेंट, इसको बोला जाता है बेस, और इस पूरे नंबर को क्या बोला जाता है पावर बोला जाता है। आगे तरफ चलते हैं। आगे है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है, आगे हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज को तुम क्या कर दो एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 9, मतलब 5 की पावर 9, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, इसी को एक्सपेंड करो। मतलब 5 की पावर 9 है तो हम इसी क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ऐसे कितनी बार लिखना है तुम्हें 9 बार, तो 5 × 5 × 5
इंटू 5 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम 5 की पावर 9 दे रखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 की पावर 3, तो 7 को कितनी बार लिखना है 3 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, जैसे मैंने अपनी तरफ से लिखा 2 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 5, तो बेसिक गलती बच्चों की जो यहां पर होती है, 5 की पावर 5 करेंगे क्या, 5 का 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और आंसर लिख देंगे 25। तो ये क्या है हमारा गलत तरीका है। 5 की पावर 5 का मतलब है कि 5 को कितनी बार लिखा जाना है 5 बार, मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जब आंसर लेके आएंगे इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125। तो ये सब जो है ये आपके क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। किसी भी पावर को अगर कोई भी पावर हमें दे रखी है तो उसको एक्सपेंड ऐसे करा जाता है। पावर क्या है, ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, ये फुली एक्सपेंडेड कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा 6 इंटू 6 इंटू 6 को क्या लिखोगे, तो 6 कितनी बार है 3 बार, तो क्या लिखोगे 6 की पावर 3। जैसे मैंने पूछा 7 इंटू 7 इंटू डेट डेट डैश, ये 24 टर्म्स हैं, ऐसे 24 टाइम्स है या 24 टर्म्स हैं, तो क्या लिखोगे, तो 7 कितनी बार है हमारा 24 बार, तो इसको लिखेंगे हम 7 की पावर 24। जैसे मैंने पूछ लिया अपनी तरफ से कि 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 3 क्या होगा, तो 3 की पावर 3 पूछा है तो 3 को कितनी बार लिख दो 3 बार लिख दो, और तीनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा, वही क्या कहलाई जाएगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाई जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर जितनी भी उसके ऊपर एक्सपोनेंट दे रखा है उतनी बार हमें खोल देना है, और जितनी बार वो दे रखा है उसको हम बंद करके भी लिख सकते हैं। अगर तुम इसे ऐसे सॉल्व करना चाहो तो उल्टे से सीधा भी कर सकते हो और सीधा से उल्टा भी कर सकते हो। अब इसके कुछ रूल हैं, इसके कुछ नियम हैं कि किसी भी चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली सी बात पूछूंगा और आप सबको बतानी है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 4 को कितनी बार लिख लो 2 बार लिख लो, 4 मल्टीप्लाई 4। ये क्या कह रहा है कि 4 को कितनी बार लिख लो 5 बार लिख लो, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ये कितनी बार हो गया 5 बार, ये कितनी बार हो गया 2 बार, तो ये कितनी बार हो गया टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी बार हो गया 7 टाइम्स हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 4 की पावर 7। ये अभी सिखाया गया किसी भी चीज को हम बंद करके भी लिख सकते हैं। तो ये कितने 4 है हमारे पास 7 हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 की पावर 7 आ जाएगी। यहां से क्या सीखे हम कि अगर हमारे बेस सेम है, पहली प्रॉपर्टी, अगर हमारे बेस सेम है, अगर हमारे बेस सेम है, बेस मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, दोनों के बेस क्या मान लिए मैंने अपनी तरफ से a मान लिए, और पावर कुछ भी m और n की फॉर्म में मान लिए। m कोई नंबर है, n भी कोई नंबर है, a भी कोई नंबर है, पर ये दोनों अगर सेम हुए तो हम इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देख लो ना, जैसे ये 2 ये 5, 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 7, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं प्लस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और लिख दो, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, तो क्या आएगा, तो ये बेस सेम है दोनों के, तो 5 और एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, तो 5 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 11। ये क्या कहलाया जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगर मैं इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दूं, क्या बेस सेम रख के दोनों नंबरों को क्या कर दूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जैसे मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर लिया, अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर मान लेता हूं, तो पहली प्रॉपर्टी है रे
ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। मैंने अपनी तरफ से एक नंबर लिया, मान लो यही है, मान लो कि मेरे पास 4 की पावर 5 है, मैं इसे डिवाइड करना चाह रहा हूं 4 की पावर 2 से। लिखने का तरीका डिवाइड ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो। तो 4 की पावर 5 और 4 की पावर 2, इसको क्या लिखूंगा मैं, ये 4 की पावर 5, तो कितनी बार खोल सकता हूं इसको, 5 बार। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ये कितनी बार है हमारा, 2 बार। तो 4 इंटू 4, 4 से 4 एक कट गया, 4 से 4 दूसरा कट गया, कितना बचा, 4 कितने बचे हमारे पास, तो 1 2 3 कितने बचे, 4 की पावर 3। क्या हुआ, क्या हुआ यहां पर जब मैंने डिवाइड करा, तो ये जो पावर है ये 5 है, ये 2 है, तो 2 तो कट गए यहां पर, तो कितनी बची मेरे पास, 3 बची हैं। 3 आंसर कैसे आ सकता है, तो 5 में से 2 को क्या कर दिया मैंने माइनस, आंसर कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेकंड प्रॉपर्टी में यहां लिख देता हूं, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कि अगर बेस सेम हुआ, मतलब a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमेशा क्या होगा, माइनस a की पावर m माइनस n। इसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, और ना एक और तरीका है मेरे पास लिखने का, इसे ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, बात एक ही है, ये अपॉन जो है ये भी डिवाइडेड है और ये भी डिवाइडेड है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो लिखने के 2 तरीके हैं, जैसे हो वैसे लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो आराम से। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे हमारी, प्लस हो जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डिवाइड है और तो दोनों पावर आपस में, जो एक्सपोनेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम अपनी तरफ से, आगे कैरी ऑन करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी भी यही समझ लेते हैं, जैसे मान लो तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपको बेस दे रखा है और उसकी पावर के ऊपर कुछ पावर दे रखी है, आपको कोई बेस दे रखा है, उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट दे रखा है और उस एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट दे रखा है। कहने को बोलने को हम ये भी कह सकते हैं कि a की पावर m और उसकी पावर n। यह आपका पढ़ने का तरीका हो जाएगा। मानो अपनी तरफ से एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरे को दिया 3 की पावर 2 और उसकी पावर 5, तो इसका सेंस क्या है कि 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, या फिर पहले आप बाहर वाले को सॉल्व करिए, इसको धोखा लीजिए 20 वाले को। 3 की पावर 2 है और उसकी पावर 5 है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि 3 की पावर 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। 3 की पावर 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। ये क्या लिख दिया मैंने, 5 बार लिख दिया। क्या सबके बेस सेम है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, सबके बेस क्या है, सेम है। सबका क्या एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट सेम हो चाहे ना हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने अभी पढ़ा कि अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये पावर कितनी है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 10। क्या हुआ कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से क्या बन जाएगी, 3 की पावर 10 बन जाएगी। नॉर्मली देखो इसका इससे क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई। नॉर्मली इससे इसका क्या हो चुका है, मल्टीप्लाई। 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 10। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आई। तो तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर हमें सिंपली ये जानना है कि अगर किसी की पावर के ऊपर पावर दे रखा हो तो उसी को क्या कहते हैं, हम उन्हीं दोनों का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्या हम इन प्रॉपर्टीज को उल्टा भी पढ़ सकते हैं? क्या हम इन प्रॉपर्टीज को उल्टा भी पढ़ सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं इजीली। अगर कभी भी एक्सपोनेंट के अंदर माइनस दे रखा हो तो हम उन दोनों को डिवाइड में कर देंगे। सपोज कि जैसे तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे दिया 2 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर x माइनस 3, तो बीच में क्या आ रहा है? माइनस। तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, क्योंकि माइनस एक्सपोनेंट में तभी आता है जब दो नंबर आपस में क्या हो? डिवाइड में हो। तो यहां पर अगर दोनों नंबर अगर आपके एक्सपोनेंट में माइनस का साइन है तो आप उसको डिवाइड में एज इट इज लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज क्या हो गई? उल्टी हो गई। अगर मान लो कि तुम्हें ये दे दिया 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो यहां पर क्या हुआ? 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। तो यहां पर भी क्या हो गई? प्लस हो गई। तो बस वही हुआ है, यहां पर जो हुआ है वही सेम यहां पर हो गया है। तो हम इसको ऐसे के ऐसा लिख सकते हैं और ऐसे से ऐसा लिख सकते हैं, जैसी हमारी जरूरत होगी वैसा लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, अगर किसी बेस की पावर 0 दे दी, अगर किसी बेस की पावर क्या दे दी? 0, तो जब भी अगर किसी बेस की पावर 0 देगी तो हमेशा आंसर क्या लिखना है? तुम्हें 1 लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया 2 की पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। मैंने लिखा 3 की पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1। मैंने लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 0। तो सबकी पावर क्या है? 0 है। जब सबका पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो जाती है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि इतनी देर से हम बेस को सेम करते हुए जा रहे हैं। इतनी देर से किसको सेम कर रहे हैं हम? बेस को। अगर हम पावर सेम करते हैं तो क्या होगा? सपोज करो कि अगर a की पावर m है, बीच में मल्टीप्लाई b की पावर m हो जाए, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, मतलब हमारे पास दो नंबर हैं जिनके बेस क्या हैं? अलग हैं, और एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो गए? सेम हो गए। तो इस कंडीशन में जो भी पावर दे रखी है उसे एज इट इज उसके ऊपर लगा दो और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने लिखा अपनी तरफ से 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 की पावर 3। अगर दोनों के बेस अलग हैं, अगर पावर सेम है तो दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो बेस का, और जो भी एक्सपोनेंट हमें दे रखा था उस एक्सपोनेंट को एज इट इज लगा दो। ये हो गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं हम सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर ये केस अगर हमारा डिवाइड में आ जाए, मतलब a अपॉन बी और इसकी पावर भी m हो जाए और इसकी पावर भी m हो जाए, दोनों की पावर क्या हो? सेम हो, पर बेस दोनों का क्या हो? अलग हो, तो भी क्या करोगे? दोनों को डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो और एज इट इज पावर जैसी है वैसी लिख दो। जैसे मैंने अपनी तरफ से लिखा 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 अपॉन 5 की पावर 3। दोनों का बेस क्या है? डिफरेंट है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, पर एक्सपोनेंट क्या है? दोनों का अलग है। दोनों का एक्सपोनेंट क्या है? सेम है। तो जब भी एक्सपोनेंट सेम हो और पावर क्या हो? बेस क्या हो? दोनों का अलग अलग, तो क्या करोगे? उस पूरे को डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो और एज इट इज पावर को उतार दो। इस प्रोसेस को तुम उल्टा भी कर सकते हो। अगर 2 अपॉन 5 की पावर 3 दे रखी है तो 3 पावर इस पे भी लगाओ और इस पे भी लगाओ। सपोज करो कि अगर तुमको दे दिया a की पावर m अपॉन a अपॉन b की पावर m, पूरे की पावर दे दी, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। जैसे 2 अपॉन 5 की पावर 4 दे दी, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। नॉर्मली सरल है। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस सेम है
और पावर मल्टी बेस सेम है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में और कुछ भी पावर दे रखी है, तो दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। नॉर्मली दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। दूसरी पड़ी कि डिवाइड है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तीसरी पड़ी कि अगर पावर के ऊपर पावर दे रखा है तो क्या कर दोगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। इनके एग्जाम्पल से भी समझाया। आगे की तरफ चलते हैं हम। अगर किसी की पावर 0 आती है तो उसको क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अगर किसी के बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट क्या है, सेम, तो दोनों को क्या कर दोगे, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड कर दोगे। आगे देखते हैं सभी प्रॉपर्टी को एक साथ। जैसे पहले अगर a की पावर m और a की पावर n है तो ये क्या आ रहा है, a की पावर m प्लस n, क्योंकि यहां पर ये दोनों किसमें हमारे मल्टीप्लाई में, यहां पर ये दोनों किसमें हमारे मल्टीप्लाई में, ये दोनों किसमें दे रखे हैं हमें, ये दोनों दे रखे हैं हमें मल्टीप्लाई में। और जैसे ही मल्टीप्लाई में देगा तो इसको क्या कर देंगे हम, प्लस। जैसे ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो दोनों को क्या कर दिया, प्लस। 2 की पावर 3 प्लस 4, ये क्या बन गया हमारा 2 की पावर 7। अगर पावर की पावर दे रखी है तो उसका क्या कर दोगे तुम, मल्टीप्लाई। तो ये क्या कर दिया, 3 इंटू 4, तो कितना आ गया, 12 आ गया। अगर किसी की पावर पूरा बेस a और b अलग है और उसकी पावर n है तो उसको तुम अलग अलग लिख सकते हो। ये अभी बताया पिछली 7वीं वाली प्रॉपर्टी में। ऐसी सेम अगर a अपॉन b की पावर n है तो उसको भी अलग अलग लिख सकते हो, a की पावर n और b की पावर n। अगर डिवाइड में तो माइनस करोगे, डिवाइड में तो भी क्या करोगे, माइनस करोगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई हमारी नेगेटिव एक्सपोनेंट की, एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई हमारी नेगेटिव एक्सपोनेंट की कहानी। नेगेटिव एक्सपोनेंट की कहानी क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। तो अगर एक्सपोनेंट में हमें माइनस का साइन दे रखा है तो आप उस नंबर का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। अगर माइनस का साइन दे रखा है तो उस नंबर का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे मैंने पूछा 4 की पावर -5, तो क्या आएगा, 4 की पावर -5। तो अगर 4 की पावर -5 दे रखी है तो इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 5। तो माइनस का साइन हट जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 1/2 की पावर -3, 1/2 की पावर -3, तो 1/2 की पावर -3 को क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। जितनी भी हमें नेगेटिव के एक्सपोनेंट दे रखे हैं उसे हमेशा हमें क्या बनाना होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और साइन हटा देना है। जैसे मैंने लिखा 1/2 की पावर -3, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3। रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मैंने आपको एक सॉल्व करने को दिया, जैसे मान लो पहले तो प्रॉपर्टी लिख लो कि अगर a की पावर -m है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/a की पावर m, या फिर 1/a की पावर -m है तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m। अगर नेगेटिव का साइन है उसे तुम्हें हटाना है तो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2/3 की पावर -5, मुझे यहां से माइनस का साइन हटाना है तो माइनस के साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माइनस का साइन है इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल 3/2 की पावर 5 कर दो इसको, तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रेसिप्रोकल करते हो तो माइनस का साइन हट जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर नीचे से ऊपर लाना है तो उसके आगे माइनस का साइन लगाओ। सबसे ज्यादा गलती बहुत ज्यादा होती है, मैंने ऑफलाइन में बहुत देखा है। जैसे मैंने लिखा 4/5 तो बच्चे इसको माइनस का 5/4 लिख देते हैं, बच्चे इसको माइनस का 5/4 लिख देते हैं। अरे इसमें क्या है, 4/5 कैसे बराबर हो जाएगा माइनस के 5/4 का। ये कहते हैं कि बच्चे अगर रेसिप्रोकल कर दो तो माइनस का साइन लग जाएगा, नहीं, उसके पावर में माइनस का साइन लगेगा, उसमें माइनस का साइन नहीं लगेगा। जैसे 4/5 है तो इसको सही लिखने का तरीका है कि 5/4 की पावर -1, क्योंकि पहले क्या थी 1, अब क्या लिख सकते हो -1। तो इसी के ऊपर चलते हैं और आगे की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 को कैसे लिख सकते हो। ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, ऑप्शन यहां से गायब है तो ऑप्शन मेरी तरफ से लिख लीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1/3 की पावर -2, 1/9, 1/3 और 1/,
1/-(-2). इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही आएगा? तो जैसे मैंने आपको दे रखा है 3^-2, तो 3^-2 को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 3^-2 को आपको लिखने का तरीका बताया कि नंबर का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल। मतलब 3^-2 है तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3^2, 1/3^2। अगर माइनस का साइन दे रखा है तो नंबर का कर दीजिए रेसिप्रोकल। अब 1/3^2 क्या है, तो 3 × 3 क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। सिंपल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने लिखा, इफ x बी एनी नॉन जीरो इंटीजर देन x की पावर -1 इज इक्वल टू, x की पावर -1 किसके बराबर होगा, -x -1 के बराबर होगा, या फिर 1/x के बराबर होगा, या फिर 1/x² के बराबर होगा, या फिर x माइनस के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? x की पावर है -1, तो x की पावर -1 को हम सॉल्व करेंगे। x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। अगर किसी की पावर x मतलब नेगेटिव दे रखी है तो हम उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ये 1 कहां गया, तो 1 पावर कभी भी लगाई नहीं जाती है। जैसे मैंने लिखा x की पावर 1, वो अच्छा नहीं है। x कितनी बार, एक बार, तो एक बार तो लिखा ही हुआ है, तो इससे बढ़िया तो उसे लगाओ मत। तो x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/x। तो कौन सा सही होगा हमारा, बी वाला। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि उसका भी रेसिप्रोकल कर दो। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि प्लस है साइन तो माइनस लगा दो, और माइनस है तो प्लस लगा दो। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि उसका भी क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। जैसे 10 की पावर -100, तो 10 की पावर -100 को क्या करोगे, 10 की पावर -100 को क्या लिख सकते हो, तो 10 की पावर -100 को क्या लिखोगे, और उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले ये बताओ इसको क्या लिखोगे, तो 10 की पावर -100 को क्या लिख सकते हो तुम, तो 1/10 की पावर 100, 1/10 की पावर 100, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, और नेगेटिव का साइन कैसा बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव। क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है इसका, तो इसको तो लिख लिया मैंने 1/10 की पावर 100, पर इसका भी रेसिप्रोकल पूछा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो इसका भी क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 की पावर 100। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, सी वाला सही होगा। मतलब समझो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। पर ये भी तो एक बार रेसिप्रोकल कह रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी साइन कैसा लगा हुआ है, माइनस का। तो 10 की पावर -100 को कन्वर्ट करेंगे हम 1/10 की पावर 100 में, और फिर उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है तो उसका भी क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। एक क्वेश्चन दे रखा था, वैल्यू ऑफ 7 की पावर -1 -8 की पावर -1 -3 की पावर -1 -4 की पावर -1, और इसकी भी पावर -1, और इसकी भी पावर -1। इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पेपर में जनरली सवाल जो आ रहे होते हैं वो आपके हैवियर साइड, ऐसी नेगेटिव एक्सपोनेंट का सवाल पूछ लेगा, या फिर जनरली आपसे लॉस एक्सपोनेंट का इतना बड़ा सवाल दे देगा कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसे नॉर्मली क्या करो, सॉल्व करो। सबसे पहले नेगेटिव पावर दे रखी है, इसको क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाना है आपको। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 7 की पावर -1 है तो इसको लिखो 1/7। पहले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो 7 की पावर -1 को क्या लिखोगे, 1/7। 8 की पावर -1 है, इसको क्या लिखोगे, 1/8। और इसकी पावर क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। ऐसी सिमिलरली 3 की पावर -1 है तो इसको क्या लिखोगे, 1/3। ऐसे ही 4 की पावर -1 है तो इसको क्या लिखोगे, 1/4, और इसकी पावर क्या लगा दोगे, -1। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो 8 7 या 56। सीख लो यहाँ से नॉर्मली, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 7 या 56। अब 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का इससे मल्टीप्लाई, तो 8 बन जा 8 और 7 बन जा 7। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे हम 3 4 जा 12, 4 का इससे करेंगे 4 और 3 बन जा 3, और पावर क्या आ जाएगी, -1। 8 में से 7 गया तो कितना आया, 1/56 की पावर -1। सिमिलरली 4 में से 3 गया तो हमारा आया 1/12 की पावर -1। इतना आया।
अब यहां पर पावर दे रखी है -1 और इसकी भी पावर क्या है -1, तो दोनों का क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल। तो 1/56 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 56। 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 12, और 56 में से 12 घटा दो तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 44। तो आंसर क्या आएगा इसका, 44 आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। नॉर्मली इसमें पावर सबकी क्या दे रखी थी, -1 दे रखी थी, और सबका क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, आंसर आता रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। फॉर अ फिक्स्ड बेस इफ द एक्सपोनेंट डिक्रीजेस बाय 1, अगर हम एक्सपोनेंट को एक पावर एक घटा दें उसमें से, द नंबर बिकम, वो नंबर कितना हो जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास दे रखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में से एक घटा दो, 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा, नॉर्मली कितना हो जाएगा, तो ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 को 16, इसको लिख सकते हैं हम 8, ये कितना है, इसका डबल है, जितनी भी पावर दे रखी है उसका क्या है, डबल है। अगर हम अपनी तरफ से एक नंबर माने, मैंने अपनी तरफ से माना एक 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा, और मैंने अपनी तरफ से नंबर माना एक कम कर दो इसमें से, 10 की पावर 1, तो ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 10, तो ये कितने टाइम्स कम हो गया, तो ये कितने टाइम्स कम हो गया, तो ये कितने टाइम्स कम हो गया, 10 टाइम्स कम हो गया ये नंबर। तो जो भी यहां पर नंबर होगा उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर, पिछले वाले से 1/10 हो जाएगा। अब वो तो जब होगा जब 10 हो, 10 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस नंबर, पिछले वाले नंबर का 10 गुना हो जाएगा। तो पावर कम करी गई है, तो पावर कम करने पे कभी भी नंबर बढ़ेगा नहीं, तो इसके अंदर इस वाले ऑप्शन के अंदर क्या करा है, बढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 10 टाइम्स बढ़ाने कह रहा है। 100th ऑफ द प्रीवियस नंबर, पिछले वाले का 100th होगा, नहीं होगा, 100th कैसे हो जाएगा, एक पावर घटाइए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। 100 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस नंबर, 100 गुना कैसे हो जाएगा, 10 गुना ही नहीं हो पा, अरे जब 10 गुना ही नहीं हो पा रहा है तो 100 गुना कैसे होगा। तो अभी यहां पर 10 की बात करिए सिंपली, जितने भी ऑप्शंस दे रखे थे वो 10 के बारे में दे रखे थे। तो ये है 100, ये है 10, तो पिछले वाले से नया वाला कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया 1/10, कितना हो गया हमारा 1/10, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। अगर एक पावर को हम कम कर देते हैं तो वो 10 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एक पावर हम बढ़ा देते तो वो 10 टाइम्स क्या हो जाता, बढ़ जाता नॉर्मली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है -2 की पावर 2 × 3 - 1, -2 की पावर 2 × 3 × -1, इसको सॉल्व करो। जनरली जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो -2 की पावर कितनी है, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 - 1, तो -2 की पावर हो जाएगा 6 - 1 कितना आ जाएगा 3, 6 - 1 कितना आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करो, नया कॉन्सेप्ट है माइनस। अगर माइनस के ऊपर कभी भी एक्सपोनेंट कैसा आ जाए, ऑड आ जाए, तो ऑड पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, ऑड वाले पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सोल्व करके देख लेते हैं। -2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, तो -2 -2 -2 -2 और -2 कितनी बार हो गया, ये 5 बार हो गया। जब ये 5 बार हो गया तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, कितना हो गया, ये 32 हो गया। पर नेगेटिव के साइन कितने हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, पर प्लस माइनस माइनस, पर माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अगर किसी का एक्सपोनेंट ऑड होता है, किसी का एक्सपोनेंट कैसा हो, ऑड नंबर हो, तो वो नेगेटिव होता है हमेशा। अगर नेगेटिव की पावर कभी भी ऑड नंबर दे रखी है तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अगर इवन दे दी तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस के जितने भी होंगे वो सब पॉजिटिव बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस तो रह गया, इसका जोड़ीदार है ही नहीं, और जब किसी का जोड़ीदार नहीं है तो वो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ x be any integer different from 0 and m
एंड n भी है इंटीजर, देन x की पावर m n इज क्या आएगा बताओ, x की पावर m और उसकी पावर n क्या आएगा, x की पावर m और उसकी पावर n, तो इसका आंसर आएगा x की पावर m n, क्योंकि पावर पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पिछली वाली प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था। सिमिलरली एक और दे रखा है z की पावर -2 और इसकी पावर 3, तो अगर पावर पावर दे रखी हो तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो z की पावर ये आ जाएगी -6 और z की पावर -6 को हम लिख सकते हैं 1/z की पावर 6। आगे दे रखा है p की पावर 13 डिवाइडेड बाय p की पावर 3, इसको सिमिलरली सॉल्व करोगे तो p की पावर 13 है डिवाइडेड बाय p की पावर 3 है। अगली जो भी वीडियो आएगी तो उसके अंदर ही आपको बड़े फॉन्ट दिखाई देंगे। तो p की पावर 13 डिवाइडेड बाय p की पावर 3, तो जब भी डिवाइड आता है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जब भी डिवाइड आएगा तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो p की पावर 13 -3 तो कितना आ जाएगा, p की पावर 10 आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल, इनमें से कौन सी वैल्यूज आपस में इक्वल है। अगर नहीं दिख रहा हो तो p वाला ऑप्शन दे रखा है 1 की पावर 4, ये दे रखा है 4 की पावर 0, ये दे रखा है 0 की पावर 4 और ये दे रखा है 4 की पावर 1। p दे रखा है हमें 1 की पावर 4, q दे रखा है 4 की पावर 0, r दे रखा है हमें 0 की पावर 4 और s दे रखा है हमें 4 की पावर 1। तो जनरली ये बताइए इनमें से कौन सा सॉल्व हो जाएगा, कौन सा बराबर आंसर है। तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार, 4 बार, तो 1 इंटू 1 इंटू 4 बार करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 4 आंसर आता है 1। 4 की पावर 0, अगर कोई भी नंबर दे रखा है और उसकी पावर क्या दे रखी है तुम्हें, 0, अगर कोई भी नंबर दे रखा है और उसकी पावर क्या दे रखी है, 0, तो 4 की पावर 0 का आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 दे रखी हो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। 0 की पावर 4, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 कितनी बार कर दो, 4 बार, तो भी आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही निकल कर आएगा। मैंने लिखा 4 की पावर 1, तो 4 कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है, तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसमें से कौन से किसके सिमिलर आंसर है, तो हमारा एक p का आंसर है और एक q का सिमिलर आंसर है, तो p और q ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, a वाला। ये दे रखा है 2 की पावर 2 की पावर, ये हैवियर साइड क्वेश्चन, अब आएगा मजा। 2 की पावर 1996 माइनस 2 की पावर 1997 माइनस 2 की पावर 1996 और ये दे रखा है प्लस 2 की पावर 1995 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1995। इसको सॉल्व करना है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। ये दे रखा है 2 की पावर 2 कितनी बार है, 1996 बार, ये 97 बार, ये 96 बार, ये 95 बार, तो ये तो बहुत बार है। अगर हम इन सब में से कॉमन ले लें, सब में से छोटी पावर कॉमन ले लें, छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1995, इन चारों में, तो चारों में से 2 की पावर 1995 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब सिंपली ये होता है कि हमने 2 की पावर 995 सब में से बाहर निकाल ली, सब में से इकट्ठा कर लिया एक जगह। जब इसमें से 1996 में से अगर 1995 को हटाएंगे तो कितना आएगा। हमने अगर कोई चीज हमें 1996 बार दे रखी है और उसमें से हमने 1995 जो है वो बाहर निकाल लिया, तो कितनी पावर बची, तो हमारे पास बचेगी 2 की पावर 1। 2 कितनी बार बचेगा, सिर्फ एक बार, क्योंकि 1995 बार हम बाहर ले गए। 1995 मतलब 1995 टाइम्स क्या ले गए हम, बाहर ले गए, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। सिमिलरली इसमें कितना बचेगा, तो इसमें इतना बाहर ले गए जी, कितना बचा जी, 2 बचा, तो 2 की पावर 2 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, तो ये तो सेम है 1996 और ये भी सेम है, तो ये क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, प्लस हमारे पास 1995 था, उतने ही ले गए, क्या बचेगा यहाँ पर,
तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, और जहां कुछ नहीं बचेगा या तो आप 2 की पावर 0 लिख लो या फिर डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते थे। अभी क्या लिख लो, 2 की पावर 0 लिख लो। इज इक्वल टू में दे रखा है के 2 की पावर 1995। क्या करो, दोनों तरफ से क्या ले लो, ये इधर आ गया कॉमन, अब ये कहां जाएगा हमारा डिवाइड में, तो 2 की पावर 1 रहेगा 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार लिख लो, तो 2 मल्टीप्लाई 2, अगर 2 बार लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 1 का आंसर आ जाएगा 2, 2 की पावर 0 का आंसर आ जाएगा 1। अगर किसी की पावर भी अगर आंसर में क्या दे रखी हो, हमें 0 दे रखा हो पावर में, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। कि 2 की पावर 1995 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1995, ये नंबर कहाँ जाने वाला है, डिवाइड में जाने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई। इससे ये क्या हो गया, पूरा कैंसल आउट, 2 में से 4, 2 माइनस 4, ये आएगा -2, -2 प्लस 1, और बराबर में क्या बच गया, के, -2 -4, और -4 और 1, तो ये बचेगा -3, तो के की वैल्यू क्या आने वाली है, -3, के की वैल्यू क्या आएगी, -3। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला, के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, -3 आ जाएगी। तो ये था तगड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। एएमयू के अंदर जनरली ये कई बार पूछ लिया गया है, पर उसमें जो है वो पावर थोड़ी सी हल्की दी होती है, इसमें थोड़ी सी हैवियर दे रखी है। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, जब जाना आगे की तरफ। इसमें से सबसे पहले छोटी पावर को कहाँ निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, बाहर की तरफ निकाल लिया। अब जितनी भी छोटी पावर दे रखी है उसको जब बाहर निकाल लिया, जितनी भी पावर यहां पर बची है उन सबको भी लिख लिया, और फिर उनको पूरे को क्या कर दिया है, सॉल्व। आगे की तरफ चलते हैं। एक और दे रखा है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1 इज इक्वल टू 320। इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टीज को उल्टा पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा उल्टा पढ़ना पड़ेगा। उल्टा पढ़ने के लिए क्या करोगे, तो 2 की पावर दे रखी है n-1 और 2 की पावर दे रखी है n+1। तो मैंने जनरली, अगर तुम्हें शुरू में याद हो तो ये बताया था कि अगर कभी भी पावर के साइड में अगर माइनस का साइन दे रखा हो तो उसको हम डिवाइड में लिख देंगे एज इट इज। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, क्योंकि अगर दो चीज अगर डिवाइड में होती हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो n में से 1 को क्या कर दोगे, माइनस, यहां पर आ जाएगा n-1। ऐसी जनरली इसको क्या लिखोगे तुम, तो 2 की पावर n+1 है, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, और बराबर में क्या बचेगा, 320। यहां क्या था प्लस, तो मल्टीप्लाई में लिखोगे, यहां क्या था माइनस, तो डिवाइड में लिखोगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन हमेशा प्लस में या माइनस में से निकाला जाता है, प्लस या फिर माइनस में से। तो 2 की पावर n क्या आ जाएगी, यहां से कॉमन आ जाएगी। 2 की पावर n क्या आ जाएगी, यहां से कॉमन आ जाएगी। कॉमन का मतलब है जो दोनों के अंदर हो और सेम लेवल पे हो, मतलब न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर होना चाहिए। 2 की पावर n क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो 2 की पावर जब n कॉमन आ गई तो यहाँ 1, 2 की पावर n, जहां से भी हम जो हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं वहां पर बचता है हमेशा हमेशा 1। तो जब 2 की पावर n बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है हमारा 2। ऐसी सेम 2 की पावर n निकाल लिया बाहर तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 क्या होगा 2, इज इक्वल टू में क्या आ गया 320। ये है 2 की पावर n, ये हो गया 1/2 प्लस 2 बन जा 2। इसको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। इसको क्या करो, प्लस करो। तो जब जनरली इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, प्लस करो तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2, या फिर अभी बताया था सीधे सीधे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 से करेंगे हम 1 और 2 2 जा 4 आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया 320। सॉल्व करोगे तो 2 की पावर n ब्रैकेट 5/2 बराबर में आ जाएगा 320। 2 को ऊपर भेज दो, 5 को नीचे भेज दो, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 320 इंटू में 2 डिवाइड में 5। 2 को कहां भेज दो ऊपर और नंबर को कहां भेज दो नीचे। डिवाइड करो, जैसे तुम डिवाइड करोगे तो 5 से ये कट हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20।
तो ये आ गया 2 की पावर n और 64 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारा 128। अब कैसे सॉल्व होगा आपने तो बताया नहीं। 2 की पावर n और उसकी पावर कितनी दे रखी है हमें, बराबर में कितना दे रखा है 128। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप 128 को क्या लिख सकते हो, 128 का आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको नहीं आता वो सीख लो। 128 को ऐसे तोड़ दो कि 2 ही आए खाली, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर 2 बन जा 2। 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार आया, तो 7 बार आया। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 7। 2 की पावर n किसके बराबर होगा, 2 की पावर 7 के। क्या बेस सेम है, अगर बेस सेम है और दोनों में बराबर का साइन है तो n जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। समझो यहां पर दोनों के बेस, जब भी तुम्हें ये पावर में कुछ निकालना हो तो दोनों के बेस को क्या करो पहले सिमिलर। जैसे ही दोनों के बेस को सिमिलर करोगे तो जब दोनों के बेस सिमिलर होंगे तो दोनों की पावर भी क्या होनी चाहिए सिमिलर। दो चीज जब आपस में बराबर होती है, जब सब चीज क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो n की जगह क्या भरूं कि ये इसके बराबर दिखे, तो n की जगह 7 भरूंगा, जब ये दोनों क्या दिखेंगे हमें बराबर दिखेंगे। जनरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वाले लेक्चर के अंदर जितने भी आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है उसकी आप सबसे पहले आप एनसीईआरटी लगाओगे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करो, है ना। इनफ है, एनसीईआरटी को सॉल्व करो तुम अपनी तरफ से। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों को मैं एमसीक्यू में कन्वर्ट करके लेके आऊंगा और आपको अगली वाली वीडियो के अंदर सॉल्व कराऊंगा। इस लेक्चर 1 को यहीं खत्म करते हैं और आपको सबको क्या करना है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आज कराए हैं, जितने भी मैंने पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बताई हैं, इन सबको पढ़ना है। अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे, उसके अंदर हम ये सीखेंगे किसी भी बड़ी पावर को हम छोटे में कन्वर्ट कैसे करें और किसी छोटी पावर को हम बड़े में कन्वर्ट कैसे करें, और उसके भी हम 10-15 सवाल लगाएंगे। और फिर उसके बाद एक नया एक सुपर 30 आएगा, उसके अंदर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट के इतने बेहतरीन सवाल देखने को मिल जाएंगे कि आप जिसके जितने भी लॉज हैं वो आप ढंग से लगाना सीख जाओगे। फिर सुपर 30 के बाद आएगा आपका पीवाईक्यू और आपका चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा एएमयू वाले बच्चों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।